हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ड्रीम बिग बाय अंकुर और मेरा नाम मिताली। चलिए, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो छोटे छोटे बच्चों की, अभी एग्ज़ाम चालू होने वाला है और उनको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करवाएं। ठीक है, तो पेरेंट्स का सबसे बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि क्या होगा, कैसे लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। तो बहुत बड़ा टेंशन होता है, मेरा भी वही टेंशन है। तो मैं अपने टेंशन के साथ साथ आपके टेंशन को भी दूर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ टेंशन है नहीं और उसके साथ साथ आपका भी टेंशन मेरे वीडियो के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है अभी, और कैसे उनका पूरा एग्ज़ाम का तैयारी भी करवाना, क्योंकि अभी कुछ समय है और साथ ही साथ में आपका एग्ज़ाम धीरे धीरे क्योंकि एक साथ तो हो नहीं पाएगा, एग्ज़ाम में भी समय और आपके मतलब कुछ समय आपको ही मिल जाएगा तैयारी के लिए। तो चलिए, वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि कैसे किस तरीके से मैंने कुछ ट्रिक बताए हुए हैं। इसी ट्रिक के अनुसार आपको बच्चों को भी आपको भी पढ़ाना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ छोटे बच्चों की पढ़ाई, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए कैसे करनी है, बच्चों को रोक टोक नहीं करना। अगर आप बच्चे को रोक टोक करोगे तो बच्चा पढ़ेगा नहीं और नहीं पढ़ेगा। ठीक है, उनके साथ बहुत अच्छे से प्यार से बिहेव करके उसे अच्छे से पढ़ाना है और उनके साथ गेम भी खेलना है। आप अगर बोलोगे कि एग्ज़ाम है तो मैं खेलने नहीं दूँगा, मैं ये नहीं करूँ वो नहीं करूँ, नहीं, उनको एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है, साथ ही साथ में उसके साथ खेलना भी है, क्योंकि अभी तो बरसात का समय है तो बाहर तो वैसे भी गीला ही रहेगा। वो बाहर जाएंगे नहीं खेलने के लिए, घर ही में थोड़ा खेलो, तो आप उसके साथ खेलो और आपके कुछ गेम वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया तो वो आपको खेलना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ उनके मन को एकदम फ्री रखना है कि हाँ एग्ज़ाम है, बर्डन नहीं डाला उनके ऊपर, बहुत ही आराम से। और क्वेश्चन के जब आप पूछो तो उनके आंसर थोड़े थोड़े क्वेश्चन उनको पूछते थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन हाँ पूरे क्वेश्चन जैसे 2 4 5 क्वेश्चन उसको याद हो जाते हैं। उसके साथ साथ आप उसको उसी क्वेश्चन को आप पूछ रहे हो कर रहे हो तो वो नहीं करना है उसको, वैसे उसको नहीं करवाना है। तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिर वो नहीं बता पाएगा, रोएगा, फिर उसको मारोगे तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो मारने से और समझाने में बहुत फ़र्क होता है। तो आप उसे समझाओ कि आप कर सकते हो तो वो ज़रूर करेगा। चलो, तो नेक्स्ट क्या है, छोटे से छोटे बच्चों को भी आप बहुत ही आसानी से ये इस ट्रिक के अनुसार आप उसकी तैयारी करवा सकते हो। तो कुछ बातें हैं जो इसका ध्यान आपको रखना है, कुछ बातें हैं जिसका ध्यान आपको रखना है। तो जैसे देखिए, जब पढ़े तब उन्हें क्या करना है, जब पढ़े उनको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, आपको एवं करना है। मेरा पेन यहाँ बंद हो गया था करके कुछ मतलब दिक्कत आ गया है, तो देखिए इसी कारण पीछे पीछे भी हो गया, थोड़ा गंदा हो गया। तो देखिए, जब बच्चे पढ़ेंगे ना तब उनको आप सपोर्ट करना है, आपको सपोर्ट करना है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान भी रखना है। आप उनको सपोर्ट करोगे तभी जाके वो पढ़ेगा और ध्यान से ही पढ़ेगा। और टीचर से भी आपको मिलते रहना है, टीचर से भी मिलते रहना, उससे बातचीत करने की, बच्चा कैसे पढ़ रहा है, वो ठीक तरीके से उसकी जो पढ़ाई है वो ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, और जो पढ़ाए उसकी ओर ध्यान रखिए कि वो जो पढ़ रहा है वो जो वो पढ़ रहा है वो ठीक से ध्यान से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसका आपको भी ध्यान रखना है। और एक आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना और उसी टाइम टेबल के अनुसार उसको पढ़ाना है कि हाँ ऐसा करना, इस सब्जेक्ट में इस तरीके से, इस सब्जेक्ट में इस तरीके से, क्योंकि अभी 6 7 8 सब्जेक्ट होते हैं, जो नर्सरी यूकेजी हो गया, एलकेजी हो गया, उनके 7 8 सब्जेक्ट होते हैं, ड्राइंग वगैरह सारे लेकर के, तो सारे को पढ़ना रहता है। तो आप उनको पढ़ाएं, लेकिन एक टाइम टेबल के अनुसार कि इस दिन में ये पढ़ाना है, इस दिन में ये पढ़ाना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाना, लेकिन आप पढ़ाते रहना, क्योंकि कुछ समय है अभी आपके पास, आपके हाथ में अभी कुछ समय बचे हुए हैं, तो उसी समय में आपको ये पूरा क्लियर करना है। और नेक्स्ट क्या है, आपको एक टाइम रेडी करना है कि इस टाइम में ही बच्चे को लेकर बैठना पढ़ाने के लिए। आप जिस समय हो गया उसी समय पढ़ना है, नहीं। अगर आप बच्चा समझ जाता है कि मेरे को इस समय में पढ़ना है तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है। देखिए, एक टाइम टेबल के हिसाब से ही आपको पढ़ाना है। अगर इस टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप पढ़ाते हो तो आपके लिए हर एक सब्जेक्ट आसान हो जाएगा और बच्चे के लिए भी बहुत ही आसान होगा।
तो आपको टाइम टेबल को क्लियर करना है और टाइम टेबल का ध्यान रखें कि आप पढ़ा रहे हो और फिर आप भूल गए कि टाइम टेबल किस हिसाब कैसे करें नहीं कर। तो नहीं, टाइम टेबल का भी आपको ध्यान रखना है कि इस समय में आपको बैठाना है पढ़ने के लिए। वो बच्चा ऑटोमेटिक बोलेगा हाँ मेरे को अभी बैठना है। हम जैसे मेरा बेटा 7:30 बजे इसको लेकर बैठती हूँ तो उसका ध्यान रहता है कि हाँ मेरा पढ़ने का टाइम हो गया, रात हो गया मतलब पढ़ने का टाइम हो गया, तो तुरंत बुक बैग सब लेकर के आगे जब खुद बैठ जाता है पढ़ने के लिए। और टाइम टेबल भी उसको पता है किस दिन में किस बुक को पढ़ना है, तो उसको सारे पता है। और जैसे आप टीचर से मिलते हो, मैंने जैसे कहा आप टीचर से मिलते रहो, तो टीचर से अगर आप मिलते रहोगे तो उससे क्या होगा, जैसे बच्चे अगर टीचर से जैसे आप मिलते रहते हो तो आपको पता रहेगा कि एग्ज़ाम किस समय होना है, वीकली होगा कि मंथली होगा कि हाफ ईयरली होगा कि फाइनल ईयर होगा। मतलब आपको स्कूल का जो नियम है उसी अनुसार ही आपको करना है, ठीक है। तो आपको उसके लिए टीचर से मिलते रहना है। टीचर से आप मिलते रहोगे तो आपको पता भी चलता जाएगा और उसी हिसाब से आप पढ़ाने के लिए आगे आगे तैयारी भी करते चले जाओगे। तो इसलिए आपको टीचर के साथ मेन क्या है, आपको टीचर के साथ आपको संपर्क जो है बनाए रखना है। आपका बच्चा कैसे किस तरीके से पढ़ रहा है, ठीक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और एग्ज़ाम कब हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसी हिसाब से ही आपको आगे जाना है। तो इसीलिए टीचर का ध्यान आपको रखना है, पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। तो ये है बच्चों का शेड्यूल, और इसी शेड्यूल के अनुसार अगर आप पढ़ाते अगर हो तो आप समझ जाइए कि हाँ आपका बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से ये पढ़ाई वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो देखिए पेरेंट्स, मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से बच्चों को मतलब बिना रोक टोक के बिना करके इस सब आप मत करिएगा। मैं भी नहीं करती, मैं ये सुझाव आपको भी दूंगी कि आप भी मत करिए, और आप प्यार से समझाइए और आप बहुत ही ध्यान रखिए बच्चों का। और एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम की भी आप तैयारी इसी तरीके से कराइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ मैं। तो चलिए थैंक्स, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू।